ठीक है, अगर आपने मेरे पुत्र को देखा है तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको 2 श्लोक देता हूँ, आप मेरे पुत्र को सुना दें। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धात् सुचितां ततोऽन्या गंवा दयालुं शरणं व्रजेम। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रधवास कनक कपिशं वैजयन्ती च माला रंधार शरद सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्य सपदा रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वेदव्यास जी महाराज इन 2 श्लोकों को देते हैं और कहते हैं कि जाओ और तुम मेरे पुत्र को ये 2 श्लोक सुना दे। वे गए और उन्होंने जाकर ये 2 श्लोक सुखदेव जी महाराज को सुना दिए। सुखदेव जी महाराज जैसे ही इन श्लोकों को सुनते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। कहा भैया ये श्लोक कहाँ से लाए, इतने मीठे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, बताओ कहाँ से लाए हो। कहा महाराज आप इन 2 श्लोकों की बात करते हैं, ऐसे 18,000 श्लोक आपके पिताजी के पास है, आप उनसे ही क्यों नहीं पूछते, उनसे ही क्यों नहीं सीखते। तो महाराज सुखदेव जी अपने पिता के पास जाते हैं, अपने पिताजी को बारंबार प्रणाम करते हैं और गुरु समझकर उनके साथ रहते हैं और श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की विद्या अध्ययन की। सुख मध्यापयामास निवृत्तिं निवृत्तं मुनि, महाराज कहते हैं। उसके बाद श्री सूत जी ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, यह भागवत पहले 4 श्लोकों में थी, लेकिन फिर इसका विस्तार हुआ और ये 18,000 श्लोकों में विस्तारित हो गई। महाराज फिर कहा, परीक्षित जी जिन्होंने कथा सुनी है उनका जन्म कैसे हुआ। तो कहा महाराज परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। कहा एक बार भगवान जब परम धाम को जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब भगवान को रोकते हुए माँ उत्तरा आती। माँ उत्तरा ने भगवान को रोका, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उनके गर्भ में जो बड़ी पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा कहाँ की थी, वो पीड़ा कैसे हो रही थी। तो कहा महाराज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मा अस्त्र जो उनके गर्भ में चलाया गया था, जो पांडवों के वंश को बिल्कुल नष्ट कर देना चाहता था, मिटाना चाहता था, वही ब्रह्मा अस्त्र माँ उत्तरा के गर्भ में चलाया। माँ उत्तरा गर्भ के
से पीड़ित होकर भगवान के सामने आती हैं, भगवान से हाथ जोड़कर विनती करती हैं, विनय करती हैं, तो भगवान ने माँ उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अंगूठे के बराबर होकर उनके गर्भ में प्रवेश किए, ब्रह्मास्त्र को काटा और बाहर आ गए। और जब भगवान पुनः जाने लगे तो भगवान के सामने उनकी बुआ कुंती आ जाती हैं और कुंती भगवान के सामने हाथ जोड़ती हैं, भगवान से कहती कृष्ण तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री परीक्षित जी महाराज, यानी सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज जिनका संवाद 7 दिन तक चला है, का परीक्षित जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। कुंती बुआ ने स्तुति की, भगवान ने वरदान मांगने को कहा, तो कुंती बुआ ने भगवान से क्या वरदान मांगा। वे भगवान से वरदान मांगती हैं, विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनं यस्या दपुनर्भव च दर्शनम। यानी हमेशा विपत्ति रहे, हमेशा मुझ पर विपत्तियां आती रहे, मुझे दुख में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़े, कदम कदम पर विपत्ति मिले, हर समय विपत्ति मिले। भगवान ने कहा बुआ एक बात बताओ, तुमने कभी सुख देखा है जो तुम विपत्ति मांग रही हो। तो कुंती बुआ ने कहा अगर मैंने कभी सुख नहीं देखा तो मैंने कभी तुमको खुद से दूर भी नहीं देखा, इसीलिए वो दुख मेरे लिए अच्छा है जिस दुख में तुम मेरे साथ रहते हो, जिस दुख में तुम मेरे पास रहते हो। इसलिए कहते हैं महाराज जब दुख रहता है, जब परेशानी रहती है, तब भगवान के अलावा कोई साथ नहीं होता। जब परेशानी रहती है ना, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कोई लाचार इंसान, कोई परेशान इंसान जो हर जगह से टूटता है, जो हर जगह से कोई उसका साथ नहीं देता, वो इंसान अगर भगवान के सामने जाता है ना तो उसके वहीं आंसू छलक आते हैं, क्योंकि उसे समझ आता है, क्योंकि उसे पता है कि एक भगवान है जो उसके सच्चे साथी हैं। बाकी भगवान के अलावा कोई उसका ऐसा नहीं है जो उसको मन से सुनेगा। भगवान के अलावा इस संसार में कोई ऐसा नहीं होता जो हमारे अंदर की भावना को, जो हमारे अंदर के शब्दों को समझ सकता है। अरे आज का व्यक्ति तो वो है जो बोले गए शब्दों को भी नहीं समझता, तो फिर अंदर के शब्दों की तो बात ही अलग है। जो हमारे अंदर के शब्द हैं, जो अंदर एक व्यक्ति मर जाता है, जो हमारे अंदर का जो बचपना रहता है ना, जो हमेशा जीवित रहना चाहिए। कहते हैं जब तक हमारा बुढ़ापा होता है, जब तक हमारे अंदर का बचपना हमेशा रहना चाहिए, लेकिन वो बचपना मर जाता है। इस दुनियादारी को देखकर, इस जिंदगी को देखकर, इस जिंदगी के दुखों को देखकर वो बचपना कहाँ चला जाता है, कैसे चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई हमारा सच्चा साथी होता है, अगर कोई हमें मन से सुनता है, अगर आप चाहते हैं ना कि कोई हो जिसको हम कुछ कहें तो वो हमारे शब्दों का, वो हमारी भावनाओं का मजाक ना उड़ाए, क्योंकि आज की दुनिया में लोग मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ होते हैं। इसीलिए अगर कोई हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, वो है परमात्मा, भगवान। अगर आप उनके सामने कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, उनके सामने अपनी भावनाएं रखते हैं, तो वो आपकी एक एक बात समझेंगे, आपकी एक एक भावनाओं को समझेंगे। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब दुख हो, जब परेशानी हो, तो इस दुनिया के सामने रोने से अच्छा है, इस दुनिया को बताने से अच्छा है कि भगवान के पास जाओ।
भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान से कहो। अरे अगर तुम 10 बातें कहोगे तो 10 में से 10 नहीं सुनेंगे तो एक बात जरूर सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर, क्योंकि भगवान सुनते हैं। और जो भगवान से कहा जाए वो भगवान करते भी हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। ईश्वर भगवान अगर कोई उनसे कुछ मांगता है तो वो सबको देते हैं। से कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने मना किया, बुआ विपत्ति मत मांगो, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मुझे तो विपत्ति चाहिए। कि महाराज, जब आपने एक कथा सुनी होगी रामायण में, जब भगवान राम चिंतित होने लगे, जब भगवान राम परेशान होने लगे, भगवान ने कहा मेरी सीता कितनी परेशान है, कितनी दुखी है, कैसे कैसे लड़ना पड़ रहा है। तो हनुमान जी महाराज भगवान से कहते हैं कि भगवान, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। भगवान विपत्ति है, विपत्ति में रहने दीजिए, क्योंकि जब तक मनुष्य के जीवन में विपत्ति नहीं आती तब तक वो भगवान को याद नहीं करता, तब तक उसे भगवान का एहसास नहीं होता कि भगवान इस संसार में है या नहीं है। इससे आप चिंता क्यों करते हैं? का हनुमंत विपत्ति